हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने टैली के पूरे सेशन में देखा किस तरीके से आप कंपनी क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे और एंट्री पास करेंगे। अब हमें एक प्रॉब्लम को फेस करना का सीखना है कि किस तरीके से हम लोग, अगर हमारे बॉस हमसे कहते हैं कि मुझे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाना है, मुझे आपको ट्रायल बैलेंस, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे बैलेंस शीट का प्रिंट चाहिए, या कि मुझे उसमें आपको बॉस आपके कहते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में लाओ या एक्सेल फॉर्मेट में लाओ, क्योंकि हमें नॉर्मली हमें ऑफिस में कम्युनिकेट करना होता है थ्रू पीडीएफ या एक्सेल शीट, और उसको डाउनलोड करने के बाद फिर आप अपने बॉस को मेल करते हो। तो आज के हमारे सेशन में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम अपनी एक डैशबोर्ड के किसी भी चीजों को, प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट को, किसी भी पर्टिकुलर लेजर को कैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टैली में एक्सपोर्ट कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये मेरे पास टैली का डेटा ओपन है। देखिए, अब हम किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी हमें चीज़ एक्सपोर्ट करनी है हम उस ऑप्शन पे जाएंगे। मान के चलिए हमारे बॉस हमसे बैलेंस शीट का प्रिंट मांगते हैं, तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट के ऑप्शन पे जाऊँगा, बी प्रेस करूँगा। मैंने बी प्रेस किया, देखिए बैलेंस शीट आ गई। अब बैलेंस शीट आपको यहाँ पे करनी है डिटेल में, तो डिटेल की शॉर्टकट की देखिए क्या है, ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट डिटेल में आ जाएगी और इसका आपको प्रिंट करना है। ठीक है, या फिर मान के चलिए आपके बॉस कहते हैं नहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट करना है, तो ये मैंने P प्रेस किया, इसको भी क्या किया, डिटेल के लिए ऑल्ट F1 किया, इसका प्रिंट आप दे सकते हैं। या फिर आपके बॉस कह रहे हैं कि आपको ट्रायल बैलेंस का प्रिंट मांग रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, डी फॉर डिस्प्ले, राइट। ट्रायल बैलेंस मैंने एंटर किया और यहाँ से मैंने किया ऑल्ट F1। तो इस तरीके से जो भी आपका प्रिंट मांगा जाएगा पहले उस ऑप्शन में आप जाएंगे, वहाँ से आप प्रिंट देंगे। अब मैं आपको इसका प्रिंट देना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर आप किसी भी स्टेटमेंट का प्रिंट आउट ईजिली निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे जाऊँगा, राइट। एक्सपोर्ट की शॉर्टकट की होगी ऑल्ट के साथ ई प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ ई प्रेस किया, एंटर किया, करंट, और यहाँ पे हम करेंगे कन्फिगर। कन्फिगर के बाद जिस ऑप्शन पे मैं आपको बताऊंगा उसकी सेटिंग करनी है, बाकी चीज़ों पे आपको अभी ध्यान नहीं देना। ठीक है, देखिए डाउन एरो और अप एरो का हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ से मैं डाउन एरो पे आ रहा हूँ और जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वहाँ रुकना है। देखिए, आप फाइल फॉर्मेट पे यहाँ पे एंटर कीजिए। यहाँ पे हो सकता है आपके बॉस जेपीजी फॉर्मेट में मांगेंगे या पीडीएफ फॉर्मेट में या एक्सेल फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में मांगेंगे आपको वो ऑप्शन चूज कर लेना है। सपोज मैं एक पीडीएफ में करके बता रहा हूँ आपको, ये मैंने पीडीएफ ऑप्शन क्लिक किया और एंटर कर दिया, राइट। उसके बाद आगे चलिए, डाउन एरो का यूज़ कीजिए। यहाँ पे होता है हमारा पाथ। देखिए, यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट पाथ है, मतलब अगर आप इसको सेटिंग नहीं करेंगे तो ये आपके सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, टैली प्राइम में जाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे आप अपना डिज़ाइन पाथ इसको दे दीजिए। तो पाथ कैसे देंगे, देखिए इसको मिनिमाइज़ कीजिए, डेस्कटॉप पे जाइए, जिस फोल्डर में आपको इसको रखना है उस फोल्डर का पाथ कॉपी कीजिए, ये होता है पाथ। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये देखिए ये इसका पाथ है, सी यूज़र डेल डेस्कटॉप 12th BST चैप्टर। इस पाथ को कीजिए कंट्रोल C, जिससे हो जाएगा एक कॉपी। टैली के ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे इसको स्केप करके यहाँ कर दीजिए कंट्रोल V, ये आपका पाथ हो गया जो आपने इसको दिया। एंटर एंटर, राइट। उसके बाद फाइल का नेम डालिए, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली आ रहा है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जिस नाम से आप फाइल आपको ढूंढना है। तो मैंने इसका नाम दे दिया ट्रायल बैलेंस जैन मंथ। ठीक है, ये मैंने इसको नाम दे दिया, एंटर, फिर से डाउन एरो। अब देखिए सारी सेटिंग हो गई। अब ये डाउन एरो के बाद कुछ नहीं आएगा, तो लास्ट में स्केप कर दीजिए, 2 बार स्केप, और यहाँ पे कर दीजिए सेंड। देखिए ये फाइल आपकी पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर दी गई है। ये देखिए, डाउन एरो से चेक कीजिए, ये आपका फाइल एक्सपोर्ट हो गया। अब चेक कीजिए जहाँ पे आपने इसको पाथ दिया था क्या वो सेव हुआ। फिर से जाइए, देखिए ये मैंने फोल्डर ओपन किया और फोल्डर में ये देखिए पीडीएफ, क्लियर। अब एक मैं आपको एक्सपोर्ट करना दिखा देता हूँ एक्सेल में। ठीक है, एक्सेल का हम फॉर्मेट लेते हैं, फिर से मैं उसमें गया और इस बार मैं अपना देना चाहता हूँ इस बार प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिंट आउट इन एक्सेल। तो P फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, इसको किया ऑल्ट F1, राइट। इसका मुझे प्रिंट देना है ऑल्ट E, फिर मैंने करंट पे एंटर किया, कन्फिगर किया, फिर उन्हें 3 जगहों पे हमें रुकना है। कहाँ पे, सबसे पहले फाइल फॉर्मेट पे रुका मैं, फाइल फॉर्मेट में गया, मैंने यहाँ पे लिया कौन सा फॉर्मेट, एक्सेल। यहाँ पे एक्सेल के बाद मैं डाउन एरो पे, फिर से मैं गया पाथ पे। पाथ मुझे इसको डेजिग्नेटेड करना है, तो मैं उसी फोल्डर पे जाऊँगा। जिस भी फोल्डर पे आपको जाना है उसका आपको पाथ कॉपी करना है, उसके अंदर जाके कंट्रोल C,
राइट। उसके बाद हम लोग आए फिर से टैली पे और उसके पाथ को हटाया, यहाँ पे किया कंट्रोल V, एंटर एंटर। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल दीजिए, इसको मिटा दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको एंटर एंटर, नाम देने के बाद अब यहाँ डाउन एरो में कुछ भी नहीं आएगा, राइट। अब स्केप कीजिए, 2 बार स्केप कीजिए और यहाँ पे कर दीजिए सेट, ठीक है। ये देखिए बहुत ही जल्दी ये एक्सपोर्ट में, जैसे ही आप एक्सपोर्ट कर देंगे फिर से उसी फोल्डर में चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक फाइल आपकी प्रॉफिट एंड लॉस से सेव हो गई। अब क्योंकि मेरे इस कंप्यूटर पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड नहीं किया हुआ एक्सेल फाइल, मैं सीधा गूगल पे काम करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे करप्टेड फाइल दिखा रहा है, लेकिन ये सेव हो चुकी है। जब इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे अपने पीसी में एक्सपोर्ट करने के बाद तो एक्सेल फॉर्मेट में आपको ओपन दिखाएगा, राइट। एक और फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ, फिर आप इसको पूरी तरीके से अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे कर सकते हैं। फिर से मैं उसमें गया, अब मुझे इसको एक्सपोर्ट फिर से करना है, लेकिन अब मेरा फॉर्मेट क्या होगा, जेपीजी फॉर्मेट में, जिसमें मोस्टली पिक्चर्स होती हैं। कन्फिगर पे मैं गया, उसके बाद यहाँ पे मैं फाइल फॉर्मेट पे रुकूंगा और मैं किस फॉर्मेट पे जाऊँगा, जेपीईजी इमेज फोल्डर में, राइट। फिर से डाउन एरो, प्रोग्राम, इसका मैंने हटाया, पाथ को मैंने वही कॉपी कर रखा था उसको पेस्ट किया, एंटर एंटर। फिर मैंने इसका नाम लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, PROFI, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट, एंटर। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है तो मैंने एस्केप 2 बार प्रेस किया और लास्ट में कर दिया सेंड। देखिए ये जेपीजी फॉर्मेट में पिक्चर फॉर्म में आ गया। इसको कट करके फिर से आप फोल्डर पे चेक कीजिए कि आपके फोल्डर में आया जेपीजी फॉर्मेट, किस फोल्डर में था, यहाँ पे था, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। देखिए ये है आपका जेपीजी फॉर्मेट, डबल क्लिक करके देखिए, दिस वन यू हैव एक्सपोर्टेड, राइट। तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कितने तरीके से आप एक्सपोर्ट करके, अब यहाँ से जो भी बॉस आपके पूछते हैं आप यहाँ से उनको मेल कर सकते हैं या इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं अपने बॉस को, राइट। थैंक यू।